2019 के आम चुनाव का तीसरा चरण का मतदान हो रहा है। पूरे देश भर में उत्साह के साथ लोग वोट डालने के लिए निकले हैं। गुजरात में भी 26 की 26 सीटों पर उत्साहजनक मतदान के समाचार मिल रहे हैं। मैं देश भर की सभी सीटों के मतदाताओं को अपील करना चाहता हूं। गुजरात की भी 26 की 26 सीटों के मतदाताओं को अपील करना चाहता हूं कि भारी संख्या में निकलकर लोकतंत्र के उत्सव में अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराएं। आपका एक मत देश को सुरक्षित कर सकता है। आपका एक मत देश को समर्थ बना सकता है। आपका एक मत देश को समृद्ध बना सकता है। आपका एक मत देश को विकास की पटरी पर चढ़ा सकता है। और विशेषकर युवा और जिनको प्रथम बार मताधिकार मिला है, वो सभी मतदाताओं को मैं अपील करना चाहता हूं कि आपने भविष्य के भारत के निर्माण के लिए वोट करना है। बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा दीजिए और देश की प्रगति में, देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में और देश के अर्थतंत्र को गति देने के लिए आप मतदान कर लोकतंत्र को सफल बनाइए। बहुत बहुत अनंत शुभकामनाओं के साथ सभी मतदाताओं का धन्यवाद। राहुल गांधी खेद प्रकट कर रहे हैं राफेल पे इतना बोलने के बाद। चलिए। तो आप सुन रहे थे अमित शाह को वोट देने के बाद जो लोगों से अपील कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करने के लिए पहुंचिए। और अमित शाह गांधीनगर से ही चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से कुछ वक्त पहले वोट डालने पहुंचे थे। और बड़ी बात यह है कि अमित शाह, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य माना जाता है, उनकी चाणक्य नीति गुजरात में बाकी मुल्क में असर डालेगी। बड़ी बात यह है क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले जो गुजरात के जिस तरह के नतीजे आए, उस वक्त एक टफ फाइट देखने को जरूर मिली थी कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। मेरा सवाल आपसे तिवारी साहब, संजीव जी, चाणक्य नीति अमित शाह की, आपको लग रहा है अभी भी उसी तरह वो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उसी तरह की रणनीति काम करेगी यहाँ? निश्चित रूप से काम करेगी। और मुझे लग रहा है कि देश की जनता मोदी जी के विकास के मुद्दे पे और विकास के द्वारा जो रास्ता दिखाया गया है, देश की सुरक्षा के लिए जो बात की गई है, उसके साथ पूरी तरह मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि रिजल्ट आए जैसे गुजरात का आया, 26 में 26 सीटें मिलेंगी, 26 में 26 सीटें गुजरात में मिलेंगी, छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा। शरद यादव को भी सुना तिवारी जी, वो कह रहे थे कि जो राष्ट्रीयता, जो राष्ट्रवाद खड़ा किया गया, वो फेक है बीजेपी। देखिए, अंगूर खट्टे हैं, कहावत कही गई है। शरद यादव को लग रहा है कि दीवार पे क्या लिखा हुआ, दीवार पे स्पष्ट लिखा हुआ कि उनकी भी पराजय हो रही है, उनके महागठबंधन की। सुराज जी, अंगूर खट्टे हैं 10 सेकंड में। देखिए, 10 सेकंड में तो अंगूर खट्टा नहीं बताया जा सकता, लेकिन अमित शाह जी ने एक बड़ी सुंदर अपील करी कि हर कोई वोट देने आए, क्योंकि उसका एक वोट ही इस जुमले वाली सरकार को सत्ता से बाहर कर देगा। और रही बात जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज आज के डेट में कैरियर अपॉर्चुनिटी है, जो आपने नहीं दिया है। बाकी देखिए, जनता जनार्दन, उसको सब कुछ पता है। चलिए, इसी के साथ रुकते हैं कुछ देर के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ये चुनावों से जुड़ी बड़ी कवरेज रिपब्लिक भारत पर लगातार चल रही है।